Hello students, welcome to Shivam Education Academy online platform. My name is Dinesh Rai and I'll be teaching you mathematics. So students, today's topic is polynomial, but before starting this lecture, I would like to give you certain instructions. Okay, first thing you have to do is to make notes. Whatever I am writing on the screen, you have to make it as a note in the fair copy. Okay. Second, watch all the lectures completely from the beginning to the end. You have to watch all the lectures so that if you are facing any problem, you could ask me on the same day. And third thing is that whatever I am giving you homework at the end of each lecture, I will provide you 2 or 3 questions based on the concepts I have covered. You have to complete it and show it to me on the same day. Okay, so let's start with today's topic, that is polynomial. So can you tell me, you have already studied it in 9th class, what is polynomial? Polynomial is an expression, okay, which consists of variables and coefficients. Now what are variables and coefficients? Let me first cover this. सो वेरिएबल्स क्या होता है बेटा मैथमेटिक्स में? वेरिएबल्स आर द एक्सप्रेशंस विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर्स. जैसे कि मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स आर एक्स, वाई एंड जेड, राइट. ये बहुत ही जनरल फॉर्म में यूज होते हैं. हालांकि आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, बट मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स आर एक्स, वाई एंड जेड इन मैथमेटिक्स. गॉट इट? सो वेरिएबल समझ में आ गया. बट वेरिएबल्स इनको बोला क्यों जाता है? क्योंकि ये जो x है इसकी वैल्यू, या y है या z है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है बेटा. ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, राइट. तो कोई भी वैल्यू हमें जब पता नहीं रहता है ना, अननोन क्वांटिटी रहता है, तो हम कभी भी मैथ्स में एज्यूम करते हैं, राइट. तो एज्यूम इसलिए करते हैं क्योंकि वो वैल्यू हमें पता नहीं है और वो वैल्यू हर एक सिचुएशन के लिए डिफरेंट निकल के आती है. दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज वेरिएबल्स. ठीक है, y भी कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि इंटीजर भी हो, ये पॉइंट्स में भी हो सकता है, फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना. सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज वेरिएबल्स. नाउ बेटा अब हम एक पॉइंट और जान लेते हैं, वाटर कांस्टेंट. तो कांस्टेंट तो नाम से ही पता चल रहा है. कांस्टेंट क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि जो कभी चेंज ना हो. कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू 2, 3, 100, ये क्या हम 100 की जगह कुछ और लिख सकते हैं क्या? नहीं. तो these are constant. Okay, now बेटा the most important thing is coefficient. तो कोफिशिएंट को जानने के लिए हमें ये दोनों जानना बहुत जरूरी था. कौन कौन सी चीज? वेरिएबल एंड कांस्टेंट. ठीक है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं मतलब इन दोनों से क्या बनता है? कोफिशिएंट. कैसे देखते हैं. इस कांस्टेंट को मैंने 2 ले लो या 3 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, और वेरिएबल उसके जस्ट पीछे लगा दिया. तो दिस इज 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x. गॉट इट? समझ में आया? वेरिएबल के सामने वाला जो कांस्टेंट होता है दैट विल बी नोन एज कोफिशिएंट. गॉट इट? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा? दिस. सो आंसर विल बी 3. गॉट इट? इतना समझ में आ गया आपको? वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट का मतलब समझ में आ गया? ओके, सो लेट मी रब इट. ओके, नाउ बच्चों, सो व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल जो है वेरिएबल एक एक्सप्रेशन है जिसमें कि वेरिएबल और कोफिशिएंट के साथ हम क्या परफॉर्म करते हैं? हम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आल्सो you can say. Okay, so these are mathematical expressions. So can you give me the example of polynomial जिसमें कि वेरिएबल भी हो, कोफिशिएंट भी हो और उनके साथ हम मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहे हो. So the example is एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. आप बोल सकते हो. यहाँ पर आप देख सकते हो कांस्टेंट भी है, वेरिएबल्स भी हैं, एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी हैं. एंड अनदर थिंग इज दैट दिस विल बी नोन एज कोफिशिएंट.
क्या आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? ओके, जब कुछ नहीं दिखता है बेटा तो आंसर क्या होगा? 1। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का दैट विल बी 1। नाउ अनदर एग्जांपल, x x इज आल्सो अ पॉलिनोमियल, है ना। हालांकि इस पॉलिनोमियल में एक स्पेशल कैटेगरी है जो कि आगे कवर करूंगा, उसमें ज्यादा समझ में आएगा, बट दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। ओके, 4x क्यूब minus 2 equals to 0, this is also a polynomial. Got it? Okay, now let's come to the types of polynomial. Okay, ये एग्जांपल आप लोग ये सब नोट कर लेंगे, है ना। now let's come to the types of polynomial. तो बेटा पॉलिनोमियल में 3 टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ना, टर्म इज इंपॉर्टेंट। ओके, हाउ? ये टर्म होता क्या है मैथमेटिक्स में और खासकर पॉलिनोमियल में? बेटा ये टर्म दो चीजों से बने हैं। पहला वेरिएबल एंड सेकंड कोफिशिएंट्स। इन दोनों से मिलकर क्या बनते हैं? टर्म्स। ठीक है, जैसे कि 2x इज सिंगल टर्म। जैसे कि इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 एंड 2। इसमें कितने? 1 2 एंड 3। इसमें सिंगल टर्म्स हैं। गॉट इट? तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, दैट इज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनो मीन्स क्या होता है बेटा? मोनो मीन्स सिंगल, यानी एक, यानी वो पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म विल बी नोन एज मोनोमियल। जैसे कि एग्जांपल क्या हो सकता है? x हो सकता है, y क्यूब हो सकता है ना, z स्क्वायर हो सकता है, 4x हो सकता है। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोमियल। गॉट इट? क्योंकि इन सब में सिंगल टर्म है। टर्म वेरिएबल है, कोफिशिएंट 1, ये भी वेरिएबल है जिसकी पावर कुछ भी हो सकती है, डजंट मैटर, बट कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 4। गॉट इट? नाउ बाइनोमियल, जैसे अगर मैं कहूं कि बाय डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल से क्या समझते हो? टू डायरेक्शंस, है ना, दो डायरेक्शन। सिमिलरली पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स आर नोन एज बाइनोमियल। गॉट इट? एग्जांपल बता सकते हो दो टर्म्स के? यस सर, क्या क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस 4x बोल सकते हो। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल, है ना। और बता सकते हो 5x माइनस 2, दिस इज ऑल्सो अ बाइनोमियल। गॉट इट? जहां पर दो टर्म्स यहाँ भी है, दो टर्म्स यहाँ भी है। गॉट इट? कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ वेरिएबल दिख नहीं रहा, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, x की पावर 0, और x की पावर 0 हमेशा क्या होगा? 1, माइनस 2 इंटू 1, माइनस 2 ही रह जाएगा। दैट्स वाई आई हैव नॉट रिटन देयर। ओके, बट वेरिएबल इज देयर हैविंग पावर 0। ओके, नाउ ट्राइनोमियल, राइट? थर्ड कैटेगरी इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जैसे कि नाम से पता चल रहा है ट्राइंगल में 3 एंगल होता है, वैसे ही ट्राइनोमियल है पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स आर नोन एज ट्राइनोमियल। ठीक है, एग्जांपल x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 इक्वेशन के लिए होता है, तो मैंने ये पूरा पॉलिनोमियल इक्वेशन ही लिख दिया है। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 1 2 एंड 3। और एग्जांपल दे सकते हो? यस, 4x क्यूब minus 2x square minus 3 equals to 0. This is also an example of a trinomial since there are 3 terms, 1, 2 and 3. So I hope you have got the definition of the polynomial and also I have cleared the concept of types of polynomial. तो 3 टाइप के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। Here are the examples. Got it? Now most important topic in polynomial which is asked directly in the board exams is that एक मार्क्स में पूछा जाता है what is the degree of polynomial, whether it will ask the definition or with the help of questions आपको पूछा जाएगा। तो बेटा I am taking one example of a polynomial। चलिए दूसरे, okay, so I am taking the example of a polynomial 2x cube minus 4x square plus 1 equals to 0. Is this a polynomial?
Yes, this is a polynomial. Which type of polynomial? Trinomial, right? 1, 2 and 3 terms are there, that's why it is trinomial. Now what is the degree? Highest power of variables. यहाँ पर वेरिएबल है x की पावर क्यूब है, यहाँ पर x की पावर स्क्वायर है ना? बट हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है? यहाँ पर हाईएस्ट पावर इज 3. So the degree of this polynomial will be what? 3. Got it? 2 नहीं होगा, हाईएस्ट पावर की बात हो रही है. चलिए बताइए. 4x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस 4 minus 3x equals to 0. This is a polynomial? Yes, this is a polynomial. But highest power of the variable is 2 or 3. So answer will be again 3. Right? 2 नहीं बोलेंगे. आपके दिमाग में ये होगा कि जो पहले लिखा होता है वही हमेशा आंसर होता है. नहीं, बस आपको डिग्री देखना है. Got it? Okay. So now again the डिग्री इज 3. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. टेल मी द डिग्री. सो डिग्री विल बी 2. एंड विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस? दिस इज ऑल्सो अ ट्राइनोमियल. गॉट इट? ओके, आई होप आई हैव ऑल्सो क्लियर द this topic, that is degree of the polynomial. Got it? Now let's come to the another section beta, that is operations. Okay, so let's see what are the operations performed between the polynomials. ठीक है, पहले हम वेरिएबल्स के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, अब 2 या 3 पॉलिनोमियल्स के बीच में ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. वो कैसे, वो देख लेते हैं. ठीक है, सो आई एम टेकिंग हियर the example, that is addition of the polynomial. So I have one polynomial here, add x plus 2 and question is add x plus 2 and minus 3x plus 7. This is a question. Now how to solve it? हमें ऐड करना है तो डेफिनेटली विल पुट द साइन ऑफ एडिशन इन बिटवीन दिस पॉलिनोमियल, राइट? माइनस 3x प्लस 7. स्टेप बाय स्टेप करना है ना. नाउ अकॉर्डिंग टू BODMAS यू हैव टू ओपन फर्स्ट व्हाट? द ब्रैकेट. सो x प्लस 2 रहेगा, चेंज कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर साइन प्लस का है. एंड दिस विल बी प्लस माइनस माइनस, सो दिस विल बी माइनस 3x एंड दिस विल बी प्लस 7. सो x माइनस 3x बताइए क्या होगा? माइनस 2x. ठीक है, तो सेम वेरिएबल का कोफिशिएंट ही ऐड होगा बेटा, या सब्ट्रैक्ट होगा. यहाँ पर x और x टर्म ही सब्ट्रैक्ट या ऐड हो सकते हैं. सिमिलरली कांस्टेंट टर्म ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. गॉट इट? सो दिस इज कांस्टेंट, सो these terms will get added up. So 7 plus 2 9. So this will be the answer. आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा. एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और साइन एडिशन का दूसरा पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x. इन दोनों को ऐड करना है, तो व्हाट विल बी द आंसर? सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, सो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x. गॉट इट? उसके बाद एक्स क्यूब का और कोई पावर है? नहीं, सो दिस विल बी रिमेन सेम. नाउ एक्स स्क्वायर का कोई पावर है? नो, सो दिस विल ऑल्सो रिमेन सेम. नाउ एक्स के दो टर्म्स हैं, तो मैंने पहले कहा था वेरिएबल हैविंग सेम पावर विल गेट एडेड अप और गेट सब्ट्रैक्टेड. सो दिस विल बी वी हैव टू ऐड, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस 3 एंड माइनस 2 और ये टर्म किसके हैं? एक्स के. इतना समझ में आया? एंड कांस्टेंट विल रिमेन सेम. तो मैंने ट्राई किया है कि हाईएस्ट पावर से लो पावर में जाने का, 3 2 एंड देन 1. ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो. ठीक है, अगेन मैं बोल देता हूँ,
वेरिएबल हैविंग सेम पावर विल गेट एडेड अप, ठीक है। सो आंसर विल बी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पर क्या आएगा -5 प्लस माइनस -5x प्लस 1, दिस विल बी योर कंप्लीट आंसर। सेम चीज सब्ट्रैक्शन के साथ है, मैं इसी केस को सब्ट्रैक्शन के रूप में ले रहा हूं, चलिए ठीक है। सो क्वेश्चन इज दैट कि सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x फ्रॉम, चलिए दूसरा ही एक पार्ट ले लेता हूँ, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। हमें इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, क्योंकि हमें इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो मैंने इसको पहले लिख दिया, एंड दिस विल बी माइनस साइन इज देयर क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, एंड देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आप लोग यही गलती करते हो, आप ये ब्रैकेट का साइन बच्चे नहीं लगाते हो और यहीं पर मिस्टेक होता है। क्यों? क्योंकि जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है तो दिस विल गेट चेंज्ड, प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। लेकिन अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आपको ये प्योर कैसा दिखेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और वही गलती होती है, ठीक है। तो कीप दिस इन योर माइंड। सो दिस विल बी 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, this will be minus x square and minus minus plus 2x, got it। 4x square same variable having same power will get add or subtract, तो 4 minus 1, क्यों? क्योंकि इसके सामने कोफिशिएंट क्या है, 1, एक्स स्क्वायर हो गया। नाउ अगेन सब्ट्रैक्शन का साइन है, कोई बात नहीं, तो हम एडिशन का ही साइन लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हम ब्रैकेट के अंदर साइन जो है वो प्रॉपर कवर करेंगे। तो प्लस, आप कभी भी ब्रैकेट यूज करते तो प्लस सामने लगाओ, उसके बाद साइन जो है वो अंदर ले जाओ। सो दिस विल बी -3 एंड दिस विल बी +2, किसके कोफिशिएंट्स हैं, x के, एंड दिस विल रिमेन 1 क्योंकि कांस्टेंट एक ही है। सो आंसर विल बी 4 - 1 3x स्क्वायर, देन -1 यहाँ आएगा, -3 + 2 -1 प्लस माइनस माइनस, तो -1 तो शो करूंगा ही नहीं क्योंकि 1 शो नहीं किया जाता, तो डायरेक्ट 1 की जगह मैंने कुछ नहीं लिखा है x, एंड दिस विल बी प्लस। तो यहाँ पर पहले से अंडरस्टूड है कि x के कोफिशिएंट जो है वो 1 है, एंड दिस विल बी अवर आंसर। सो आई होप इससे मैंने आपका सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया है, गॉट इट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, okay, that is multiplication, okay beta। so let's come to the multiplication part। suppose इसमें मैंने दो एग्जांपल लिया, कोई भी दो एग्जांपल मैं बुक से ले लेता हूं, x + 3 एंड x + 4। इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आई विल पुट, हाउ आई विल सॉल्व इट, आई विल पुट डॉट साइन हियर, क्यों? क्योंकि अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन में क्या यूज होता है, डॉट का साइन, नहीं तो अगर नंबर होता तो मल्टीप्लाई का साइन, गॉट इट। तो इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, सो आई विल मल्टीप्लाई इट। नाउ x जो होगा वो इससे पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो x + 4, एंड सिमिलरली 3 जो होगा इससे पूरा मल्टीप्लाई होगा, गॉट इट। सो दिस विल बी x स्क्वायर, x into 4 4x, got it। This will be 3x, 3 into x 3x, and this will be plus 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 3 4 ja 12। so the answer will be x square 4 + 3 7x, and then 12, so sorry 12, okay। so this is our answer, got it। पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। चलिए एक और एग्जांपल थोड़ा सा इससे टफ ले लेता हूँ, x स्क्वायर -1 एंड x + 1। अब इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, गॉट इट। तो आप क्या करोगे, अगेन x स्क्वायर ब्रैकेट में क्या ले लोगे, इससे मल्टीप्लाई करना है ना, और अगेन सेम टर्म -1 और उसको x + 1 से मल्टीप्लाई करना है, गॉट इट। सो x स्क्वायर इंटू एक्स, बताइए एक्सपोनेंट में आपने 9th में पढ़ा है, x स्क्वायर इंटू एक्स, टू सेम वेरिएबल जो होगा वो सेम होगा और जो पावर होंगे वो ऐड हो जाएगा, तो 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 2 + 1 3,
गॉट इट। सो एक्स क्यूब यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, this will get opened up, so minus plus minus and minus plus minus 1 into 1 1, got it। So this will be x cube plus x square minus x minus 1 will be your answer। इतना क्लियर है? ओके, सो मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर हो गया। एक और टॉपिक बचा है जिसको मैं कंप्लीट कर देता हूं ताकि आपको मेजर पोर्शन जो बेसिक है पॉलिनोमियल का वो कवर हो जाए, एंड दैट इज डिवीजन। गॉट इट। चलिए आइए देखते हैं, कोई एक एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं बुक से ही। क्वेश्चन इज दैट डिवाइड डिवाइड 2x क्यूब प्लस 12x प्लस 6 बाय 2x। दिस इज आवर क्वेश्चन, ठीक है, ये हमें डिवाइड करना है। बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवीजन, पहले तो ये जानो। पहला होगा बेटा सिंपल डिवीजन, पहला क्या होगा सिंपल डिवीजन जो कि अभी मैं बताऊंगा, और सेकंड होगा लॉन्ग डिवीजन। सिंपल डिवीजन सेकंड मेथड इज लॉन्ग डिवीजन। गॉट इट। आइए देखते हैं सिंपल डिवीजन। सो ये क्वेश्चन है सिंपल डिवीजन का। कभी भी जो डिवाइजर होगा अगर वो सिंगल फॉर्मेट में है, सिंगल टर्म में है, तो दैट विल बी अ सिंपल डिवीजन। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे 2x क्यूब प्लस 12x प्लस 6 एंड देन वी विल डिवाइड इट बाय 2x। गॉट इट। नाउ सेपरेट दीज, तो 2x क्यूब के नीचे भी 2x आएगा क्योंकि सबसे डिवाइड हो रहा है, 12x के साथ भी 2x आएगा एंड 6 के साथ भी 2x आएगा। इतना क्लियर है? ओके, नाउ दिस 2 विल कैंसल आउट और एक पावर गया, तो यहाँ पर क्या बचा x स्क्वायर, यहाँ पे 2 कैंसल आउट 6 और ये x कैंसल, सो दिस विल रिमेन 6 एंड दिस विल बी 2 3। x है क्या? नहीं, x नहीं कटेगा, सो आंसर विल बी 3 बाय x। सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, पेज नंबर 3 में मैंने क्वेश्चन यहाँ से चूज किया ट्राई दीज से। गॉट इट। सो दिस वाज द एग्जांपल फॉर सिंपल पॉलिनोमियल। वैसे आप कोई भी, यहाँ 2 भी होता तो आप उससे कर सकते थे, यहाँ पर 4x स्क्वायर भी होता तो आप कर सकते थे, बट याद रहे सिंगल टर्म्स होने चाहिए। नाउ कम टू लास्ट टॉपिक दैट इज लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेता हूं बेटा, है ना, लॉन्ग डिवीजन का। यहाँ पर देखिए डिवाइड, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ ना। चलिए, सो मुझे डिवाइड करना है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये डिविडेंड है एंड डिवाइजर क्या होगा, सिंगल टर्म नहीं होगा। सिंगल टर्म में अगर होता तो हम डायरेक्टली इसको किससे कर सकते थे, सिंपल। ठीक है, सिंपल डिवीजन के मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते थे, बट दिस इज नॉट अ सिंगल टर्म, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आप बताइए, 2 चाहिए हमें, सो दिस विल बी, और x स्क्वायर चाहिए, यानी 2x इंटू एक्स करेंगे तभी तो 2x स्क्वायर आएगा। एक मिनट, ये थोड़ा सा थिक हो गया है ना, 2x स्क्वायर। गॉट इट। नाउ इसको हम माइनस जब करेंगे तो क्या आएगा बेटा, दिस विल गेट कैंसल आउट, बट उसके साथ साथ ये भी तो टर्म है ना। सो 2x के साथ मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं तो ये आ रहा है, एंड प्लस 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 एंड दिस विल बी 9 इंटू एक्स 9x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो व्हाट विल बी द आंसर, दिस विल गेट कैंसल आउट, यहाँ पे साइन किसका लगेगा, माइनस का, माइनस 9x प्लस 5x माइनस 4x। गॉट इट, समझ में आया? ठीक है, नाउ व्हाट इज रिमेन्ड हियर, माइनस 3। अब इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पर मुझे माइनस चाहिए, तो प्लस माइनस अगर यहाँ जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ माइनस नहीं आएगा, एंड 2 2 जा 4 तो यहाँ 2 होना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4 एंड 2x इंटू 1x, सो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, माइनस 4x एंड प्लस माइनस अगेन माइनस, 9 2 जा 18, so again change your sign and this will get cancelled out and this will remain 18 minus 3 15, so this is your, ये आपका बेटा क्या है,
दिस इज योर रिमाइंडर, क्या है, रिमाइंडर। दिस इज योर डिविडेंड, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन, क्या है, क्वेश्चन। एंड दिस विल बी डिवाइजर, क्या है ये, डिवाइजर, ठीक है। सो टुडेज होमवर्क इज, आपको सॉल्व क्या करना है, ओके होमवर्क लिख देता हूं, ठीक है। होमवर्क में आपको सॉल्व करना है बेटा, डिवाइड डिवाइड 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11 बाय x माइनस 5। आपको इसको इससे डिवाइड करना है, गॉट इट। मुझे आंसर लिख के बताइए, ओके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके, गॉट इट, थैंक यू।